नमस्कार दोस्तों। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? एकदम शानदार। दोस्तों, आज आपके सामने वो कंसेप्ट लेकर आया हूं जो बच्चों का इतनी बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। बच्चे इनको इस तरह से बुरी तरह से डायग्राम बना बना के, अलग अलग रेशियो से, दुनिया भर के कंसेप्ट पढ़ पढ़ के इसको कैसे न जैसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएसबी एलडीसी में हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर पिछली 2024 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर मैं उससे पीछे 2018 एलडीसी पे भी चला जाऊं तो भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इतना सिंपल क्वेश्चन है, फोकट का नंबर है, केवल 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाता है। और उसके लिए इतने ज्यादा अलग अलग तरीके रटाए जाते हैं, इतने ज्यादा बच्चा इतना डिप्रेशन में है कि यार 2-3 क्वेश्चन है, क्या करूं, लैंग्वेज समझ नहीं पाता, लैंग्वेज के आधार पे कैलकुलेशन नहीं कर पाता। आज मैं आपकी इन सब बीमारियों का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कर देता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आज के बाद जिंदगी में गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। और मैं जो पिछली 2018 और 2024 की एलडीसी है, इसमें जो भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में कराऊंगा, ताकि आप देख लेना एलडीसी लेवल पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपन परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक बात तो ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, त्रिकोणमिति पर ही आधारित एक पार्ट है। और हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए केवल 3 चीजें याद होनी चाहिए। 3 कंसेप्ट नहीं, 3 चीजें याद होनी चाहिए। tan 30 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान। अगर ये 3 मान आते हैं तो कोई अनुपात नहीं रटने, कोई कंसेप्ट नहीं रटने, कोई अलग अलग टाइप नहीं रटनी। केवल ये 3 मान आते हैं तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे वो सिंगल ट्राइंगल पे बन रहा हो या फिर वो डबल ट्राइंगल पे बन रहा हो। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। इसलिए अगर आप ये अपने एग्जाम आरएसएसबी एलडीसी 2026 में 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक अगर सही करना चाहते हो तो इस सेशन को एंड तक देखना, नहीं तो इससे वंचित रह जाओगे तो पछताओगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। आरएसएसबी एलडीसी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड होके हमने ये 3 कोर्स लॉन्च किए, जो अभी स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर चल रहा था। ये ऑफर दोस्तों मोस्टली आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आज ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा हमारा फाइनल टच हो रहा है। बस कुछ स्टूडेंट्स का बचा हुआ है, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इन ऑफर इसकी कोर्सेज की रेट बढ़ जाएगी। आरएसएसबी एलडीसी स्पेशल मैथ्स जो कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस केवल 199 रुपीज में दे रहे हैं। तो अब ये देखना है कि आप उन 100 की दौड़ में हो या 100 से बाहर हो। 100 से बाहर होते ही इसकी रेट कुछ हाई हो जाएगी। और केवल एडवांस है तो अगर केवल एडवांस पढ़नी है, जो 35 से 40 क्वेश्चन एलडीसी में आएंगे, तो 149 में 149 रुपए में। और आरएसएसबी एलडीसी में मैथ्स के साथ में अगर आप जीके का ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन का पोर्शन भी करना चाहते हो जो कंप्यूटर और अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड है, तो ये 249 रुपए का कोर्स है। और इसके साथ कोई बच्चा अगर मेरे से पूरी मैथ्स कंप्लीट पढ़ना चाहता है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, तो ये 399 रुपए में रामानुजन बेच दे रहा हूं। और जैसे ही 100 स्टूडेंट क्रॉस होंगे इसकी भी रेट बढ़ जाएगी। और अगर कोई बच्चा केवल अर्थमेटिक कंप्लीट फाउंडेशन के लिए पढ़ना चाहता है, पूरी अर्थमेटिक पढ़ना हर एक वैकेंसी के लिए, तो वो भी अभी 100 स्टूडेंट तक 149 रुपए में दे रहा हूं। और मोस्टली 99% ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज ये 100 स्टूडेंट्स का आंकड़ा हमारा पार हो जाएगा। चलिए साहब, अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। ध्यान से सुन लीजिए एक एक चीज को। पहली बात तो मेरे भाई, किसी भी समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, उसमें एक तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 2 प्रकार के कोण बनते हैं, क्वेश्चन नहीं, 2 प्रकार के कोण बनते हैं। कि अगर मान लो यहां कोई आदमी है, अगर मान लीजिए यहां कोई आदमी खड़ा है और वो अपने से कुछ दूरी पर इसी हाइट के ऊपर, अगर मान लो यहां कोई चिड़िया उड़ रही है साहब, चिड़िया उड़ रही है, अगर वो इसको देखता है
तो आप एक चीज सोचो, अगर ये व्यक्ति यहां से इस चिड़िया को देखेगा तो उसको अपनी नजरों को उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। यानी अपनी जो क्षैतिज अवस्था है उसके साथ अपनी नजर को, उसको अपनी पलकों को उठाना पड़ेगा और उठाकर इसको देखना पड़ेगा। तो यह ध्यान रखना, अगर नजर उठाकर देखना पड़ रहा है तो फिर बनने वाला जो कोण होता है वो यूनियन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? यूनियन कोण होता है मेरे भाई। यूनियन कोण का मतलब होता है ऊपर की ओर देखता हुआ, ये यूनियन कोण होता है। और ये जो एक समकोण, इसको अगर मैं मिला दूं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। हो गया। एक में अगर इसी में आप किसी मीनार की चोटी के ऊपर खड़े हो, किसी बहुत हाइट के ऊपर, इमारत पे, किसी भवन पे खड़े हो, और यहां से खड़े खड़े आप यहां चल रहे या खड़े अपने किसी मित्र को देख रहे हो, कोई सा भी मित्र, महिला मित्र, पुरुष मित्र, कोई भी हो, अगर उसको देखते हो, आप यहां से इसको देख रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, हाइट से नीचे की ओर देखने के लिए आपको अपनी पलकों को झुकाना पड़ेगा, पलकों को झुकाना पड़ेगा। और झुकाना पड़ेगा यानी क्षैतिज के साथ ये जो सामने की स्थिति होती है, हॉरिजॉन्टल सिचुएशन, इसके साथ में आपने अपनी पलक को झुकाना पड़ेगा। तो झुकाकर अगर आप देख रहे हो तो ये बनने वाला जो कोण होता है ये हमेशा अवनमन कोण होता है मेरे भाई। कौन सा होता है? अवनमन कोण होता है, जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, और इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। और अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो यह भी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। यानी चाहे कोण यूनियन बने, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं इस चीज को, लंबा चौड़ा नहीं ले जाऊंगा मैं थ्योरी को, ठीक है। लंबी चौड़ी तो मैं एक एक चीज को डिटेल में ऐप के ऊपर पढ़ाऊंगा। यूट्यूब लंबा चौड़ा बताने के लिए नहीं होता है, यूट्यूब होता है केवल अप्रोच सिखाने के लिए, कि गुरुजी यूट्यूब पे हमें वो बताओ कि डायरेक्ट उत्तर दे दें, बस। बाकी अगर हमें आपसे पूरा पढ़ना होगा तो हम आपकी ऐप पे आ जाएंगे, स्वागत है, वहां आपको बड़ा प्यार से धीरे 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 समझाएंगे एक एक चीज को। लेकिन ये तो इतने से भी समझ जाओगे। अब देखो आप, यानी एक बात क्लियर होगी कि चाहे कोण यूनियन बने चाहे अवनमन बने, बनेगा तो समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब आप इसमें एक चीज समझ लो कि अगर ये नीचे वाला दोस्त ऊपर वाले को देखता तो यहां से कोण यूनियन बनता, और ऊपर वाला दोस्त इसको देखता तो इसके साथ जो कोण बनता वो अवनमन बनता है, ठीक है। एक दूसरे को ये देख रहे हैं तो ये नजर उठा के देख रहा है, ये नजर झुका के देख रहा है, इसका कोण यूनियन बन रहा है, इसका कोण अवनमन बन रहा है ना। और एक मैथ्स में एक लाइंस और एंगल्स में कंसेप्ट होता है कि समांतर रेखाएं, क्योंकि ये दोनों क्षैतिज अवस्था है, ये दोनों रेखा समांतर है, तो समांतर रेखाओं के इस तरीके से ये विपरीत और बने हुए जो कोण होते हैं ये एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, जो सदैव आपस में बराबर होते हैं। यानी मेरे भाई आपको सिर्फ नाम समझना था कि यूनियन क्या होता है और अवनमन क्या होता है, बाकी हकीकत में यूनियन और अवनमन कोण एक ही चीज होती है। आप चाहे यूनियन को अवनमन पढ़ लोगे या अवनमन को यूनियन पढ़ लोगे, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यूनियन और अवनमन कुछ भी पढ़ लो। अब मैं बात करता हूं, मैंने ये कहा अगर आपको 3 कोणों के मान आते हैं, tan 30 डिग्री, tan 45 और tan 90, tan 30, tan 45 और tan 60, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी सवाल को कर सकते हो, किसी भी सवाल को। जैसे ये सबसे पहला है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका ये वाला कोण 45 डिग्री है। मेरे भाई मुझे पता है कि tan 45 का मान होता है 1, यानी अगर मुझे इन दोनों की कंपैरिजन करनी है, लंब और आधार, तो मैं इसको 1/1 लिख देता हूं। कहने का मतलब tan 45 डिग्री में लंब और आधार दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं मेरे भाई, एक दूसरे के समान होते हैं लंब और आधार। कब? जब tan 45 डिग्री होगा तो जो लंब होगा उतना ही आधार होगा, और इन दोनों पर पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण इसका √2 गुना होगा।
वैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों में कर्ण की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ज्यादातर लंब और आधार के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान रखना है कि 45 डिग्री की स्थिति में लंब, आधार और कर्ण 1:1:√2 के अनुपात में स्थित होते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं, अनुपात मत रटना भाई साहब। ये अनुपात कोई ये है कि बाहर से हम कोई बहुत बड़ी रिसर्च करके इसको लेके आए। अरे भाई साहब 45 डिग्री का मान होता है 1/1, बस उनको हमने अनुपात बना लिया यार, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। दूसरी बात, ये 30 डिग्री, मुझे पता है कि 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी अगर लंब 1 है तो आधार उसका √3 गुणा होता है। ये 1 और ये √3 है, और दोनों पर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण आ जाएगा 2। कर्ण कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी 30 डिग्री का कोण का ध्यान रखना है कि लंब 1, आधार √3 और कर्ण 2 होता है। कहने का मतलब लंब और कर्ण एक दूसरा, कर्ण जो होता है वो लंब का डबल होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मत याद रखो डबल, आप सिर्फ 30 का मान याद रखो, 1/√3, बाकी कुछ मत करो मेरे भाई। तो ये लंब, आधार और ये कर्ण। तीसरा होता है tan 60, ठीक है। tan 60 का मान होता है मेरे भाई √3। अब मुझे लंब और आधार का कंपेयर करना है, तो मैं √3/1 लिख देता हूं। यानी अगर लंब √3 है तो आधार 1 होगा, और पाइथागोरस लगाऊंगा तो वही कर्ण कितना आएगा? 2 आएगा। ध्यान रखना, √3 अगर लंब है तो आधार उसका 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब √3, आधार 1 और कर्ण हो जाएगा उसका डबल। चलिए साहब, क्लियर है बात? हो गई चीज। इसमें एक बात मैं जरूर कह सकता हूं जो आपके आगे जाके बहुत जगह काम आ जाएगी। क्या? कि अगर ये कोण 60 का है, देखो ये तो 90 हो ही गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 होता है मेरे भाई। उसमें से ये 90 हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के, इन दोनों का योग भी कितना होगा? 90 होगा। 90 ये दोनों और 90 का ये, 180 हो गया टोटल। और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो ये 60 है तो ये हो गया 30, और इधर ये 30 है तो ये हो गया 60। इस वाले में ये 45 है तो ये भी हो गया 45। बात इतनी समझ में आ गई? ठीक है, ये 45 तो ये भी 45। एक बात मैं और बता देता हूं दोस्तों, मैथ्स वेव की जो एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसमें मैंने एक फ्री कोर्स दिया है मेरे सभी बच्चों के लिए, एकदम फ्री कोर्स। जो फ्री कोर्स के कंटेंट पे जाओगे तो एक आपको कोर्स दिखेगा अप्रोचेबल बैच, जिसमें एक तो मैं कैलकुलेशन की ट्रिक्स सिखा रखी है, और एक आपको क्वेश्चन के केवल ऑप्शन पढ़ के आंसर कैसे टिक कर सकते हैं, केवल ऑप्शन देखकर आंसर हिट कैसे कर सकते हैं, उनके मैंने कंसेप्ट सिखा रखे हैं। बिना कैलकुलेशन के आंसर आइडेंटिफाई करना बहुत तगड़ी चीज है, जो आज हर एक बच्चे की जरूरत है, जो आज कंपटीशन में सिलेक्शन की सबसे पहली जरूरत है, उसको मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। तो हर एक बच्चा मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस फ्री कोर्स का फायदा जरूर उठा लेना मेरे भाई, क्योंकि आजकल ज्यादा नहीं तो 30% पेपर अप्रोचेबल ही आता है, 70% कंसेप्चुअल आता है, 30% केवल अप्रोच पर बेस्ड आता है। चलिए, अब मैं एक बात कह सकता हूं, देखो इधर देखना, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? 1, तो कर्ण हुआ 2, और इसमें 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, कर्ण हो गया 2। यानी एक बात क्लियर है कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा 30 डिग्री वाली जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है उसका डबल होता है, चाहे वो 30 डिग्री कहीं भी बन रहा है, चाहे शीर्ष कोण है या आधार कोण है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? अब आप इसमें एक बात और ध्यान से समझ लेना, अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, जैसे मैं ये कह देता हूं कि यहां ये एक कोई इमारत है,
और ये कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति इस इमारत के पास में आएगा तो हमेशा इस कोण के मान में वृद्धि होगी। अगर कोण बढ़ रहा है इसका मतलब दूरी कम हो रही है, ये आपके पास में आ रहा है। और अगर अगर कोण घट रहा है इसका मतलब दूरी आपसे बढ़ रही है। यानी मैं कहूं कि आप अगर यहां कहीं पर हो और कोण कम हो गया, कोण मान लो 30 डिग्री के से 45 हो गया या 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब कोण अगर कम हुआ है, अगर कोण बढ़ गया 30 से 45 हो गया, इसका मतलब वो आपके पास में आ गया, दूरी कम हो गई है। और अगर ये मान लीजिए कि कोण कम हो गया, इसका मतलब दूरी 100% बढ़ चुकी है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उन्नयन कोण कम होगा, और जैसे जैसे दूरी घटेगी उन्नयन कोण बढ़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अगर दूरी बढ़ी तो उन्नयन कोण कम, और दूरी घटी तो उन्नयन कोण ज्यादा। यानी अगर 30 से मैं कह रहा हूं 45 हो गया तो इसका मतलब दूरी कम हुई है, पास में आया है। और मैं कहूं 45 से 60 हो गया तो भी कह सकता हूं पास में आया है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 60 से 30 हो गया तो इसका मतलब दूरी बढ़ गई, वो आपसे दूर चला गया। बात दिमाग में बैठ गई, घुस गई बात भेजे में। चलिए साहब, अब मैं आपको एक थोड़ा सा परिमेयीकरण का सिस्टम बता देता हूं 2 मिनट के लिए, क्योंकि इस हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन में रेशियलाइजेशन जरूर करना पड़ता है, रेशियलाइजेशन जरूर करना पड़ता है, परिमेयीकरण करना पड़ता है। परिमेयीकरण क्या कहता है? परिमेयीकरण एक ही बात कहता है कि नीचे कभी भी कोई भी p बाई क्यू में जो लिखी हुई संख्या है उसके नीचे कोई अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी कोई रूट वाली संख्या नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया साहब 30/√3 है, 30/√3 है, तो √3 हटाने के लिए इसी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे तो देखो हो गया √3 गुणा √3 3, और 3 का भाग यानी ये हो गया 30√3, और नीचे हो गया 3। 3 का भाग 30 में गया 10 बार, तो ये आ गया 10√3। कितना आ गया? 10√3 आ गया। अब मैं इस बात को थोड़ा आपको सीधा बता देता हूं। मान लो लिखा हुआ है 45√3, 45/√3, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना सोचो, क्या 3 का भाग 45 में जाता है? जा रहा है, तो आप 3 का भाग 45 में दे दो 15 बार, और ये जो नीचे वाला √3 है वो इसके आगे लगा दो। 45/√3 को आप 15√3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 150/√3, 150/√3, और √3 ही क्यों लिख रहा हूं बार बार? क्योंकि 1030 में भी √3 आता है, 1060 में भी √3 आता है। 150/√3, मुझे पता है कि 3 का भाग 150 में जाता है 50 बार, और नीचे से √3 हटेगा तो ऊपर लग जाएगा 50√3। हो गया? इतनी सी बात समझ में आ गई। और अगर इसमें ऐसी कोई स्थिति आ जाए, जैसे मान लो लिख दिया 100/√3 - 1 आ गया। मैं बिल्कुल शॉर्ट समझा रहा हूं आपको, लंबा चौड़ा नहीं ले जा रहा हूं, है ना। नीचे √3 - 1 आ गया, तो पहली बात तो ये जब ऊपर आएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये √3 + 1 हो जाएगा। जब नीचे से कोई प्लस माइनस वाली संख्या परिमेयीकरण के ऊपर करके ऊपर आती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, और नीचे हो जाता है इनके स्क्वायर का अंतर। क्या हो जाता है? स्क्वायर का अंतर हो जाता है मेरे भाई, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 का अंतर 2। बस इतनी बात ध्यान रख लो, बाकी कुछ नहीं करना। अब आ जाइए अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से इस बात को समझा रहा हूं, और सारे के सारे क्वेश्चन आरएसएसबी एलडीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला सवाल कह रहा है एलडीसी 2024,
40 मीटर लंबी सीढ़ी को 20√3 मीटर ऊंची दीवार के सामने इस प्रकार रखा गया कि वह दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाए। बात को समझना, 40 मीटर लंबी सीढ़ी को 20√3 मीटर ऊंची दीवार, ये आपकी दीवार है 20√3 मीटर, 20√3, ठीक है। और इसको 40 मीटर लंबी सीढ़ी को इस दीवार के सहारे रखा गया है कि वो दीवार के शीर्ष पे पहुंच जाए। तो सीढ़ी हमेशा तिरछी रखी जाती है। ये सीढ़ी हो गई जिसकी लंबाई कितनी है 40। मैं इसको अगर यहां मिला दूं तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, बन गया मेरे भाई। मुझे पता है ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। मैं पूरा का पूरा कंपैरिजन पे ही चलूंगा, मुझे कुछ नहीं और मुझे कुछ आता ही नहीं है, ये मान रहा हूं। मैं देखता हूं इन दोनों में क्या संबंध है। 20 का भाग 40 में गया 2 बार, तो ये है मेरे भाई √3 और ये है 2। और मुझे एक बात पता है कि अगर ये √3 है तो ये 1 होगा। क्यों? क्योंकि अनुपात या तो जो अभी अभी मैंने बताया √3 अगर लिख दिया और यहां 2 है तो मुझे पता है कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है। होता है? तो 1 का डबल हो रहा है 2। अगर ये 2 है तो ये 1 है, और अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये कोण 30 डिग्री का है जो अभी अभी मैंने समझाया आपको। और अगर ये 30 है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, जो आप देख सकते हो tan 60 बराबर √3/1। और इसने यही पूछा है सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष की ऊंचाई का कोण क्या होगा, 60 डिग्री का कोण होगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? केवल इतना सा कंपैरिजन करना और कुछ मत करो। अगला क्वेश्चन देखो। जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब मेरे भाई एडवांस मैथ तोते की तरह बुलवा दूंगा आपको। मेरा कोई बच्चा जो एडवांस मैथ मेरे से पढ़ रहा है वो एडवांस मैथ की वजह से एग्जाम में फेल नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे दो। ये कमिटमेंट है मेरा। जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला, जमीन से 300 मीटर की हाइट पे उड़ने वाला एक हवाई जहाज उसी क्षण ऊर्ध्वाधर से दूसरे विमान के ऊपर से गुजरता है। देखो मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया टाइम कंज्यूम करने के लिए। ऊंचाई से, जमीन से 300 मीटर ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा है और वो उसी क्षण एक दूसरे विमान के ऊपर से उड़ रहा है। तो मैंने मान लिया एक विमान ये है, एक ही है। हो गया मेरे भाई? और मुझे पता है कि ये 300 मीटर है क्योंकि 300 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब इसने कहा जब जमीन पर एक ही बिंदु से, जमीन पर एक ही बिंदु से दोनों विमानों का उन्नयन कोण 60 और 45 है। अब भाई 60 बड़ा होता है तो ये वाला तो है 60 और ये वाला है 45। 60 और 45 है तो जमीन से निचले विमान की ऊंचाई बतानी है आपको, ये वाली ऊंचाई बतानी है कितनी आएगी। बात तो समझ में आ गई? डायग्राम सेट है माइंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई पहले आप एक काम करो, 2 त्रिभुज आपके पास बने, एक बना ये वाला त्रिभुज और एक बन रहा है ये वाला त्रिभुज। 2 समकोण त्रिभुज है, उनमें से वो समकोण त्रिभुज पहले लो जिसकी आपको कोई एक भुजा या कोई मान पता हो। मुझे यह दे रखा है कि इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का लंब 300 मीटर है, बड़े वाले समकोण त्रिभुज का कोण है 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3/1, यानी अगर ये √3 होगी तो फिर आधार इसका 1 होगा, √3/1 हो गया। लेकिन मेरे भाई मैंने ये देखा √3 का मान लिखा है 300, तो फिर 1 का मान हो गया 300/√3। अब नीचे से √3 हटाना पड़ेगा। अभी अभी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ये बात समझाई थी। नीचे से √3 हटेगा तो मैंने देखा 3 का भाग 300 में गया 100 बार और वो नीचे वाला √3 लग गया यहां। तो अगर ये दूरी 300 है तो फिर ये वाली दूरी 100√3 होगी। ये मैंने 60 डिग्री का मान देख के ये चीज कंफर्म कर ली। अब मैंने देखा चलो मैंने इससे तो लंब और आधार दोनों पता कर लिए,
अब दूसरी चीज मैंने देखी कि दूसरा त्रिभुज है मेरे पास, ये वाला त्रिभुज है जिसका कोण है 45। मुझे पता है मेरे भाई tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी 1/1। कहने का मतलब 45 डिग्री पर लंब और आधार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आधार अपन ने ज्ञात कर लिया 100√3 है, तो लंब भी तो 100√3 ही होगा। और मेरे भाई ये इस समकोण त्रिभुज का जो लंब है, यही तो इस विमान की जमीन से ऊंचाई है। तो दूसरे विमान की जमीन से जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 100√3 आ गई। मजा आ गया कि नहीं आ गया? बिना फॉर्मूले, केवल 3 मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बस इतनी चीज अगर पता है तो सब कुछ कर सकते हो मेरे भाई। और एलडीसी में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपकी जेब में होंगे केवल इस एक वीडियो से। अगला क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष के 2 बिंदु है पी और क्यू। मीनार के शीर्ष के 2 बिंदु पी और क्यू, जो मीनार के आधार, मीनार यानी इमारत, आधार मतलब निचला बिंदु से एक सीधी रेखा में 10 और 5 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शीर्ष से 2 बिंदु लेने पी और क्यू। ये लो, पहले तो मैंने एक मीनार ले ली और इसके शीर्ष से 2 बिंदु देख रहे पी और क्यू, जो आधार से कितनी कितनी दूरी पर है, 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर है। चलो मेरे भाई, कितने कितने की है, 10 और 5 मीटर की दूरी पे। तो लो, एक बिंदु ये मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया, 10 और 5 मीटर की दूरी पर है। तो उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या बता रखे हैं, पूरक बता रखे हैं। पूरक क्या होते हैं, वे कोण जो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। मैंने अभी अभी बोला था पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो या तो ये 45-45 होंगे, क्योंकि 45 और 45 का 90 होता है, लेकिन 45-45 हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री की स्थिति में लंब और आधार बराबर होता है। अब जैसे ये 45 होगा तो इस वाले त्रिभुज का आधार और ये 45 है, क्योंकि दोनों का लंब सेम है। मान लो मैं कहता हूं लंब 10 है, तो फिर आधार इसका भी 10 हो गया यार, इसका भी 10 हो गया। अब यार एक ही लाइन, ये भी 10 और ये 10, ये तो कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये चीज तो नहीं होगी। चलिए साहब, तो फिर कोण कितने डिग्री के होंगे, एक होगा 30 और एक होगा 60, क्योंकि पूरे कोण फिर वही बचते हैं, है ना। तो मैंने मान लिया एक कोण 30 डिग्री है, तो 30 होगा दूर वाला, 60 होगा पास वाला। बैठ गई बात दिमाग में। अब ये 10 और 5 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है क्या होगी, ये मीनार की आपको हाइट बतानी है। तो एक समकोण त्रिभुज मेरे पास ये बन गया, एक समकोण त्रिभुज मेरे पास ये बन गया। दूरी बता दी 10 और 5। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अगर ये दूरी, कौन कौन से बिंदु बोले, पहला P और दूसरा Q, ये P है, ये Q है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर ये दूरी 10 है, कितने डिग्री का कोण है, 60। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का होता है √3/1, यानी ये √3 और ये 1। कहने का मतलब इसका √3 गुणा होती है ये। तो ये कह रहे हो आप 10 है, तो ये बताओ 10 √3 हो गई कि नहीं हुई, हो गई। अब आप एक चीज थोड़ी सी देखो कि इस त्रिभुज से मैंने एक बात तो ये पता कर ली कि 60 डिग्री का कोण होगा, तो फिर 10 है तो ये 10 √3 होगी, क्योंकि लंब आधार का √3 गुणा होता है। देखो, लंब बट्टा आधार, आधार से √3 गुणा हो गया लंब। थोड़ा समझना ध्यान से, क्योंकि इसमें 10 और 5 का कंफ्यूजन है। तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे दूसरा यह पता है कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, ये वाली भुजा तो अपने को पता लगी गई, कितनी हो गई, ये वाली भुजा कितनी हो गई मेरे भाई, ये हो गई 10 √3। अब मुझे पता है कि इस वाले त्रिभुज में लंब 10 √3 है, कोण कितने डिग्री का बना, इसका कोण बना 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3।
यानी लंब बट्टा आधार, आधार लंब का √3 गुणा। तो लंब का √3 गुणा करूं ना, इसका 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 मेरे भाई 10√3 का 3 गुणा, तो वो कितना हो जाता है? 10√3 का 3 गुणा हो गया 30। जबकि 30 ये हो नहीं सकती, क्योंकि ये 10 और 5 मिलाऊं तो 15 ही होती है। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि ये दूरी 10 नहीं है, ये है 5। ये बिंदु Q है और ये बिंदु P है। ये कंफ्यूजन था, पहले मैंने इसको क्लियर कर लिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि ये 1 का मान है, तो √3 का मान कितना हो गया? 5√3। इस वाले त्रिभुज से मैंने देखा, क्योंकि पहले समझ तो लिया ही सारी स्थितियों को। 5 है तो ये हो गई 5√3 हो गई। और अब मुझे पता है कि इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण है 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/3 होता है, यानी आधार लंब का √3 गुणा। तो 5√3 का 3 गुणा करूं, √3 गुणा, तो √3 गुणा √3 हो गया 3 और 5 दिया 15। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 5 और ये 10 हो गई, तो टोटल कितनी बढ़ गई? 15 हो गई। और यही पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 5√3 मीटर आ गई। 10√3 तो पहले से ही ऑप्शन में नहीं था, लेकिन मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको समझाया है ना। वैसे सीधा देखते तो अपन यही कह सकते थे कि आधार 10 है तो लंब 60 डिग्री में 10√3 हो जाएगा। 10√3 ऑप्शन में नहीं है, मतलब आधार 5 है और लंब 5√3 है, √3 गुणा हो गया। बस इतना ही करना था, लेकिन मैंने इस कंफ्यूजन को और समझा दिया कि ये कंफ्यूज अगर आपको करे तो इसको कैसे समझ सकते हो। चलिए मेरे भाई, अगले क्वेश्चन, वही एलडीसी 2024 का सवाल। क्या कह रहा है सवाल? 100 मीटर ऊंचे टावर के सिर से, 100 मीटर ऊंचा टावर है, ये टावर आपका 100 मीटर, सिर से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है। कार आ रही है भाई साहब, एक कार आ रही है, टावर की तरफ आती हुई देख रहा है। कहां से? सिर से खड़ा खड़ा देख रहा है कि कार मेरी घर की ओर आ रही है, जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। अभी इसका अवनमन कोण, अवनमन उन्नयन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो उन्नयन दिखा दो, ये 30 डिग्री है। अभी की स्थिति में ये कोण है 30 डिग्री, और 30 का मतलब tan 30 हो गया 1/√3, यानी ये 100 है तो ये वाली हो गई 100√3। इतनी बात तो मैंने अभी से कर दी, सही है ना? इतनी चीज तो मैंने अभी कर दी। अब कह रहा है कुछ समय बाद अवनमन कोण कितना हो गया? 60 हो गया। 60 होने का मतलब ये हो गया कि 30 से 60 हो रहा है, कोण बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये दूरी कम हो रही है। थोड़ी देर बाद में ये गाड़ी मान लो यहां आ गई, गाड़ी यहां आ गई, तो अवनमन कोण हो गया कितना? 60। हो गया मेरे भाई, अवनमन कोण 60 हो गया। अब आप एक चीज देखना, ये तो पूरी 100√3 आई गई थी। अब मुझे पता है tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 होता है √3/1, यानी कि ये √3 है ना, तो ये 1 होगा। √3 का मान 100 है, तो फिर 1 का मान हो गया 100/√3। क्लियर? चलिए साहब, ये दूरी गाड़ी की पहले दूरी थी मीनार के बिंदु से 100√3, और अब हो गई 100/√3। तो अगला कह रहा है इस दौरान कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी यही तो है। कैसे आएगी? कुल दूरी जो पहले थी 100√3, ये वाली दूरी, इसमें से इसको निकाल देता हूं, अब है 100/√3, तो कार द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी। पहले तो मैंने 100 बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया √3 माइनस 1/√3। करो मल्टीप्लाई, √3 को 3 से किया, ऐसे ही करते हैं ना मिश्र भिन्नों को, इन दोनों को गुणा करके ये घटा लेते हैं, माइनस है, और प्लस होता तो जोड़ देते। √3 को 3 से किया 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये 100 गुणा 2/√3, तो ये हो गया ऊपर 200/√3 हो गया। अब 200/√3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना,
200√3 है, तो क्या करूं फिर, नीचे से √3 हटाऊं, और नीचे से √3 हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। तो ऊपर तो हो गया 200√3 और नीचे हो गया √3 गुणा √3 3। मैंने पूरा क्यों किया, क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा था 200 में, तो ये 200√3/3 मीटर इसके द्वारा चली गई दूरी आ गई। केवल इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर मैंने डायग्राम में 30 और 60 डिग्री का कोण देख के बता दिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आ जाना चाहिए मेरे भाई। एलडीसी 2018 का सवाल। एक खंबा 24 मीटर ऊंचाई का है, लो खंबा हो गया 24 और उसकी छाया है 8√3। 24 और ये है 8√3। सीधा कंपेयर करता हूं मैं, तो मुझे और कुछ आता ही नहीं है। 8 से कट गया ये 3 बार कट गया, तो ये 3 है और ये √3 है। ध्यान से सुनना, अब 3 और √3 का अनुपात लूं तो क्या आएगा, इस 3 को लिख देता हूं √3 गुणा √3, और ये √3 है ये, तो √3 से √3 कट गया, क्या आ गया √3:1। मतलब पूरा सॉल्यूशन करने पर ये √3 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 1। मेरे भाई √3/1 किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है। 1/√3 30 का होता है, और 1 और 1 दोनों बराबर 45 के होते हैं। तो √3/1 का अनुपात आया, इसका मतलब ये अनुपात क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। और अब मैं सीधा कैसे पता करता इसका, ये इसने बोली 24 और ये 8√3, √3 दिख गया, इसका मतलब एक बात कन्फर्म है, कोण या तो 30 होगा या 60 होगा। अब जब 30 डिग्री का कोण होता है ना, तो अपने को पता है tan 30 होता है 1/√3, यानी इसका √3 गुणा होता है। तो कहने का मतलब मुझे बताओ, इससे बड़ा मान आता है यहां, लेकिन मान क्या हो रहा है, छोटा, और छोटा हो रहा है तो फिर √3 60 में आएगा, 30 में तो आ नहीं सकता। बस ऐसे अप्रोच भी तो लगाई जा सकती है, हैं? तो 60 डिग्री का कोण हो गया। आ रही बात समझ में? जैसे ये है, अगला कह रहा है एलडीसी 2018, 90 डिग्री ऊंची उड़ान के 90 मीटर ऊंची चट्टान, 90 डिग्री ऊंची उड़ान कहां यार, 90 मीटर ऊंची चट्टान के सिर से, लो ये 90 मीटर ऊंची मैंने एक चट्टान ले ली, के सिर से एक टावर का, अब टावर तो खुद भी तो बड़ा ही होता है, ये तो चट्टान है, और एक टावर, चलिए साहब दूसरा लेते हैं, एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण 30 और 60 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी जमीन के ऊपर एक टावर ले लिया मैंने, ये इसके शीर्ष का और इसके तल का अवनमन कोण, अवनमन को यूनियन लिख दूं उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक तो शीर्ष के साथ और एक इसके तल के साथ जो कोण है वो दे दिए कितने, 30 और 60। पहले क्या बोला, पहले बोला था चट्टान के शीर्ष एवं तल के अवनमन कोण क्रमश है, तो पहले शीर्ष वाला। अब देखो शीर्ष बनाना है तो इसकी क्षैतिज अवस्था ये होगी, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, ये अपने को पता है। ये कोण आपका कितने डिग्री का है, 30, और ये है 60। हो गया मेरे भाई। अब सबसे पहले एक काम करो, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इनमें से पहले वो त्रिभुज लो जिसकी एक भुजा आपको पता है। तो मुझे पहले बड़े वाले की भुजा पता है भाई, इस बड़े वाले की भुजा पता है मुझे, कितनी दे रखी है 90। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का होता है √3/1, यानी ये √3 तो ये हो गई 1, √3 का मान 90 है तो 1 का मान 90/√3, सही है। नीचे से √3 हटेगा, और नीचे से √3 हटेगा तो पहले मैंने देखा 3 का भाग 90 में गया 30 बार, और ये नीचे वाला √3 यहां आ गया। वो परिमेयकरण करने पर यही आता है, ये मैंने सीधा बता दिया, जब 3 का भाग जाता है तो सीधा कर लो, 30√3। अब मुझे बताओ ये 30√3 है तो मेरे भाई ये वाली भी तो 30√3 ही है, क्योंकि ये और ये दोनों तो बराबर ही है। अब मैंने देखा कि मुझे ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ना,
इसकी भी एक भुजा पता लग गई, लगी कि नहीं लगी? छोटे वाले त्रिभुज की मुझे ये वाली भुजा पता लगी, छोटा वाला त्रिभुज है मेरा ये, और कोण है 30 डिग्री। अब छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा है यहां से यहां तक, और ये बड़े वाले की थी 90, जो √3 के बराबर निकल के आई। मुझे पता है tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यानी 1/√3। कहने का मतलब ये इसकी रूट तिगुणी है, तो ये 30√3 है, तो ये 30 हो गई, क्योंकि 30 की तो √3 गुणी आ रही है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली जो है ना ये हिस्सा, ये कितना हो गया? 30 का हो गया। पूरा कितने का है? 90 का। तो ये कितना बच गया? 60। बचा कि नहीं बचा? और अगर ये 60 है तो इधर वाला भी तो 60 ही है, क्योंकि ये आयत बन रहा है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और इसने यही पूछा इस टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई। बताओ मजा आया कि नहीं आया? हो गया? ठीक है, इतना ही करना है यार, क्यों फालतू में पंगा लेना। एलडीसी 2018 का सवाल। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचाई पे एक लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर दो जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 दिखे। ये लो भाई, ये लाइट हाउस है यहां समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर, इनके अवनमन कोण दिखे 30 और 45। अब दो जहाज है, एक जहाज ये मान लिया, एक जहाज ये मान लिया, दोनों यहां चल रहे हैं समुद्र तल पे। एक कोण 30 डिग्री है, एक कोण 45 डिग्री है। तो मुझे बताओ 45 कौन सा होगा और 30 कौन सा होगा मेरे भाई? 30 तो जो छोटा कोण है वो दूर होगा, और जब बड़ा कोण है वो पास होगा। जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी कम होगी। हो गया? अब आप एक चीज देखो, अगला क्या कर रहा है, दोनों जहाज के बीच की दूरी, आपको ये वाली दूरी पता करनी है। मुझे तो एक बात बता दो, 45 डिग्री का कोण है, ध्यान से सुनना, 45 डिग्री इस वाले त्रिभुज की बात है, इस वाले त्रिभुज की, इसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है। tan 45 का मान क्या होता है? 1/1, यानी लंब और आधार दोनों बराबर। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60। पहली बात तो ये। दूसरा, इस वाले त्रिभुज में जो बड़ा वाला है, इस वाले त्रिभुज में कोण कितना है? 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, यानी ये एक तो ये √3 पूरी, तो ये आपको ये दे रखी है 60, तो ये 60 की √3 गुणी। अब ये देखो, ये दूरी तो 60 है, ये 60 √3 है, तो ये कितनी बच गई? 60 √3 माइनस 60। इसमें से इसको घटा दिया तो ये दूरी आ गई, जिसमें से 60 ले लेता हूं कॉमन, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई। बताओ 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 बताओ, इसके लिए 4-4 5-5 घंटे क्यों खराब करने हैं? केवल इतना ही तो करना है मेरे भाई। अगला कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ जब एक ऊर्ध्वाधर खंबे की लंबाई परछाई की लंबाई ऊंचाई के बराबर बराबर है, तो 45 डिग्री। भाई खंबे की लंबाई और उसकी छाया जो जमीन पे पड़ती है दोनों बराबर है, बराबर 45 पे होती है और कभी होगी नहीं, तो क्यों फालतू में दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन, एलडीसी 2018। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया, टावर ये लो, ये टावर, खड़ा टावर की छाया समतल मैदान पर 10 मीटर बढ़ जाती है। इसकी छाया 10 मीटर बढ़ रही है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो रहा है। देखो भाई, सूर्य का कोण 45 डिग्री मान लेता हूं यहां है, इसके बजाय 30 हो गया। 30 का मतलब कोण बढ़ गया, कोण बढ़ गया तो दूरी 45, सॉरी कोण घट गया, 45 से 30 हो गया, कोण घट गया तो दूरी बढ़ गई। ये बता दिया मैंने। एक चीज तो ये है कि ये 45 है, इससे ये 30 हो गया, तो छाया की दूरी 10 मीटर बढ़ गई, यानी ये दूरी 10 मीटर है। सही है? तो अगले ने मेरे से पूछा टावर की ऊंचाई बताओ, ये वाली। मैं एक काम करता हूं, पहले तो 45 डिग्री वाले पे जाता हूं। ये 45 डिग्री है,
और मुझे पता है 45 डिग्री में लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। ये एक है तो ये भी एक होगा। और 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये एक है तो ये पूरी 30 डिग्री वाला आधार √3 होगा। हो गया। अब मैंने देखा ये पूरी √3 है, ये एक है, तो ये कितनी बची? ये बच्ची √3 - 1 बची कि नहीं बची मेरी भाई? पूरी √3, उसमें से ये एक, तो ये क्या बची? √3 - 1। और वो कह रहा है √3 - 1 का मान कितना है? 10। तो फिर यहां से एक यूनिट कितने के बराबर होगी? 10/√3 - 1, है ना। अब ये एक यूनिट ये भी है और एक यूनिट ये भी है, यानी आप इस टावर की ऊंचाई भी कह सकते हो। और यही पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, एक का मान ही याद करना है। नीचे √3 - 1 है, नीचे से रूट वाली संख्या हटाएंगे तो पहले तो ये चिन्ह चेंज होकर ऊपर चला जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, और नीचे आएगा स्क्वायर का अंतर। ये चीज मैंने अभी थोड़ी स्पीड में बताई थी, लेकिन फटाफट से ये चीज समझा दी थी कि ऐसा करना है आपको। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 का भाग 10 में गया 5 बार, तो ये आ गया 5√3 + 1। 5√3 + 1 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। बताओ, बैठ गई ना? कर दोगे? जचा दोगे मामला? पक्का? ये एलडीसी 2018 का सवाल। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक यानी आदमी 1.5 मीटर लंबा है, 22 मीटर ऊंचे टावर से, ये 22 मीटर ऊंचा टावर, 22 मीटर हो गया, और 1.5 मीटर ऊंचा प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर दूर है। इस टावर से 20.5 मीटर दूर है ये 1.5 मीटर का प्रेक्षक, यानी आंखें ये है प्रेक्षक देखने वाले की, है ना। तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बताओ। पहले तो बताओ, ये यहां से देखेगा तो उन्नयन कोण यही हो गया ना, इसका क्षैतिज ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? 1.5 होगी। कितनी दूरी पे था ये? 20.5। ये 20.5 है तो ये भी कितनी होगी? 20.5। पूरी लंबाई कितनी है यहां से यहां तक? 22। 22 में से ये कितनी है? क्योंकि आंखें यहां से देखेगा, अपने को इस त्रिभुज की लंब और आधार चाहिए, क्योंकि कोण अगर बताना है तो लंब और आधार का पता होना जरूरी है, भुजाओं का कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। तो ये तो मैंने देख ली कि ये तो 20.5 है, लेकिन ये वाली कितनी है? पूरी 22 में से 1.5, तो 1.5 मीटर ऊपर आंखें हैं, तो ये कितनी हुई? 20.5 हुई। और मेरे भाई एक बात बताओ, ये भी 20.5 और ये भी 20.5, जब लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का ही तो होता है। लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। बस यही तो करना है। और क्या करना है? बार बार आप क्यों इन चीजों को डिप्रेशन ले रहे हो, क्यों तनाव ले रहे हो? एक बार मैं फिर से बता देता हूं सारी चीजें। एक तो मैं मैथ्सवेव की जो अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, आज ही डाउनलोड कर ले, चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। डेली आरएसएस बीएलडीसी के लिए इस प्रकार के कंटेंट आएंगे, और उसमें ऐप में मैंने एक फ्री कोर्स दे रखा है, जिसमें कोई भी बच्चा एक तो कैलकुलेशन की ट्रिक सीख सकता है, और एक ऑप्शन देख के आंसर टिक करने की हिट एंड ट्रायल मेथड सीख सकता है, जिस पर आजकल 30% से भी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गए अप्रोच के ऊपर। एक तो वो फ्री कोर्स का सब फायदा उठाएं, उसका कोई चार्ज नहीं है। दूसरा, आरएसएसबी एलडीसी के लिए फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो कि ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द ये ऑफर की प्राइस बढ़ने वाली है। अगर कोई बच्चा केवल एलडीसी स्पेशल मैथ्स कंप्लीट पढ़ना चाहता है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, तो 100 बच्चों तक 199 रुपए। और केवल कोई बच्चा एलडीसी के लिए जो 35 से 40 क्वेश्चन एडवांस के आते हैं, अगर एडवांस पढ़ना चाहता है लाइव बैच स्टूडियो से, तो अभी 100 बच्चों तक केवल 149 रुपए का है। एलडीसी के लिए मैथ्स के साथ में ये जीके का 10 क्वेश्चन का, कंप्यूटर और अंतरिक्ष अनुसंधान का 10 क्वेश्चन का पोर्शन भी अगर तैयार साथ ही करना चाहे तो ये 249 रुपए का। कोई बच्चा रामानुजन बैच जो कंप्लीट मेरा फाउंडेशन बैच है सभी कंपटीशन के लिए, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, केवल 349 रुपए में।
और अगर कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए केवल अर्थमेटिक फाउंडेशन पढ़ना चाहे तो ये अभी 100 बच्चों तक है, 149 रुपीज। ये ऑफर है, जल्द से जल्द फायदा उठा ले। 100 बच्चे प्लस होते ही ये ऑफर आपका गायब हो जाएगी, इसकी प्राइस कुछ बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत तगड़ा कंसेप्ट आपको आज सिखाया। इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।